कक्षा 12वीं से 13वां पाठ है भारत के विदेशी संबंध। इसके हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं जो कि उच्च कौशल पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है, पंचशील पर एक नोट लिखें। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है पंचशील, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण देन है। यह सिद्धांत 1954 में बड़ा लोकप्रिय हुआ जब भारत और चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर संधि हुई। राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए 5 सिद्धांतों की रचना की गई, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना गया। भारत द्वारा जब भी कोई निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिया जाने लगा तो वह इन 5 सिद्धांतों को सामने रखकर लिया जाने लगा। भारत ने सदैव प्रयास किया कि इन 5 सिद्धांतों को अन्य देश भी स्वीकार करें, और पंचशील का जो श्रेय है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पंचशील का सिद्धांत 5 सिद्धांतों से बना, जो विश्व शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए बहुत अच्छा था। दूसरा प्रश्न है, अक्षेत्रीय सहयोग। यद्यपि भारत एक महाशक्ति बनने के सारे लक्षण पाए जाते हैं, परंतु भारत ने कभी भी महाशक्ति बनने का प्रयत्न नहीं किया। भारत का सदा ही क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रहा है। क्षेत्रीय सहयोग की भावना विकसित करने के लिए 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क के नाम से भी जाना जाता है, SAARC, इस संघ में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव भी शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, विदेश नीति प्राय राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है। इस पर अपने विचार सहमत करने हैं। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है तथा प्रत्येक देश विदेश नीति का निर्माण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान देते हैं। 4 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि अगर कोई भी नीति बनाए, विदेश नीति का निर्धारण करने की कला राष्ट्रीय हित में निहित होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष और विश्व शांति की स्थापना के लिए भारत की विदेश नीति को आधार इसलिए बनाया ताकि भारत गुटों से अलग रहकर अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास कर सके और किसी भी गुट में ना जाए। यदि भारत किसी गुट में फंस जाता तो दोनों गुटों की आर्थिक सहायता न ले पाता। दूसरा ये था कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य रहना ही स्वीकार किया। चौथा प्रश्न, एशिया अफ्रीका देशों के संगठन पर एक नोट लिखना है। भारत ने पारस्परिक आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों को संगठित करने का प्रयास किया। भारत का विचार है कि देश संगठित होकर उपनिवेश का अच्छी तरह से विरोध कर सकेंगे और अन्य एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों से स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न कर सकेंगे। भारत इन दोनों देशों को गुटनिरपेक्ष का रास्ता दिखाया और दोनों देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया और इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों का एक गुट बन गया। 24 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन का 110वां सदस्य बन गया। अंतिम प्रश्न है, क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व दिया? भारत ने विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व दिया। भारत द्वारा सदा ही प्रयास किया गया कि वह विश्व शांति स्थापित करने के लिए युद्धों को रोके। भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन किया और किसी देश पर हमला नहीं किया। भारत हमेशा ही शांति का पुजारी रहा है। विश्व शांति को भारत ने बढ़ावा दिया है। इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो आप स्वयं अपनी सोच समझ से, उच्च कौशल से याद कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।